हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आगे की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। हमारे जीडीपी के नंबर्स जो थे वो ख़राब आए। उसके बाद भी मार्केट जो है वो ओपन हुआ था 24,140 पे और उसके बाद उसने 24,000 का लो दिखाया, 150 पॉइंट का लो दिखाया और उसके बाद वो पूरा 150 पॉइंट रिकवर करने के बाद 145 पॉइंट का हाई लगाया और वहीं पे क्लोज हुआ। तो अपने लो से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का तेजी निफ्टी ने दिखाया। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 52,087 पे ओपन हुआ था। वहाँ से उसने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की लो दिखाया और फिर वो 400 पॉइंट पूरे रिकवर करने के बाद 50 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुआ। तो इस तरीके से हमारे मार्केट ने जो है वो लो बनाने के बाद लो से पूरी रिकवरी करी और ऊपर क्लोज हुए। और अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स भी करीब 2% 2.5% ऊपर चढ़ा और 14.7 पे क्लोज हुआ। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ओपन हुआ था 79,750 पे और वहाँ से उसने 150 पॉइंट का लो बनाकर उसके बाद 80,250 पे क्लोज गया। तो मार्केट ने पूरा ही टर्न अराउंड किया। अब समझना ये है कि अब मार्केट किधर जाएगा। तो सबसे पहला जो हर्डल निफ्टी के लिए है, वो 24,350 है, जहाँ से निफ्टी ये ऑलमोस्ट एक दो तीन चार चार बार रिवर्सल दे चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट तो 24,350 है। तो अगर निफ्टी 24,350 को क्लोज के ऊपर क्लोज दे पाता है तो फिर जो नेक्स्ट हर्डल है वो बनता है ये 24,530 पाँच या 24,500 आप कह सकते हैं। और 24,500 अगर क्रॉस करता है तब फिर ऊपर के दायरे खुलेंगे। एक बार हम इसको फिबोनाची पे भी प्लॉट करके देख लेते हैं। तो फिबोनाची में अगर हम प्लॉट करते हैं तो एक तो रेजिस्टेंस 24,684 के करीब आ रहा है और दूसरे तरीके से हम अगर देखते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट, अगर इसको हम टॉप टू बॉटम अगर देखते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट जो है वो 24,777 के करीब निफ्टी में आता है। अगर हम इसको इस तरीके से प्लॉट करते हैं कि 26,283 से इसने लो बनाया 23,272, तो वहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो 50% रिट्रेसमेंट 24,777 है। तो अभी अब अगर आप ये देखें 24,422 जो है वो 61% का रिट्रेसमेंट है। तो अगर 61% बढ़िया माना जाता है तो इस वजह से ये यहाँ पर 370 420 के आसपास निफ्टी जो है वो दिक्कत दे रहा है। तो एक बार ये लेवल अगर क्रॉस होते हैं 400 के ऊपर, अगर निफ्टी क्लोज कर देता है तो फिर 24,777 के आसपास नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस आएगा और वहाँ से फिर 25,000 का रेजिस्टेंस आएगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं। अब अगर हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी को तो आप एकदम क्लियर दे सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो एक एक रेंज में है काफ़ी टाइम से। और ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है, ऊपर 52,500 और नीचे 50,000, ये जो रेंज है जब तक ये निफ्टी बैंक में ब्रेक नहीं होती है तब तक निफ्टी बैंक में कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है। तो उसमें
बेस्ट ये है कि आप नीचे के लेवल पे बाय करें और ऊपर के लेवल पे एग्जिट कर लें। जैसे आज भी निफ्टी बैंक जो था वो नीचे 51,700 के करीब आया, और ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस इसको मिलता है वो मिलता है करीब 52,500 के आसपास। तो ये निफ्टी बैंक 52,500 काफ़ी समय से यहाँ पर अटक रहा है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी बैंक में तो क्लियर इंडिकेशन नहीं है। निफ्टी अगर 24,350 के ऊपर क्लोज देता है तो आगे के मूव के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 24,350 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है जो काफ़ी टाइम से निफ्टी को आगे बढ़ने से रोक रहा है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो मुझे दो स्टॉक आज बहुत सही लगे। एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो एक लोअर लो बना ही रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो, और इसके बाद इसने अपना सपोर्ट बनाया 1271 के आस 1271 पे, और आज 1300 को रिलायंस ने क्रॉस किया है। तो अगर इसको एक बार फिबोनाची पे रिलायंस को देखें, इसका एक बार हम रिट्रेसमेंट देखते हैं कि कहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट प्लॉट हो सकता है। तो रिलायंस का अगर आप देखें, ये 1300 इसने क्रॉस किया, इसका सपोर्ट 1285 पे बनता है। नेक्स्ट जो रिलायंस का रेजिस्टेंस है वो 1338 है, और 1375 पे 50% रिट्रेसमेंट होता है, तो 61% टू 50%। तो मुझे लगता है यहाँ से अभी रिलायंस में ऑलमोस्ट 10% तो नहीं, 5% का मतलब हो गया 60 पॉइंट 5 से 7% का रिलायंस में मूव मुझे दिखता है, जो कि इसको 1375 तक ले जा सकता है। और उसके अलावा गैस स्टॉक जो है आईजीएल और एमजीएल, जिनमें की काफ़ी बिकवाली हुई थी, तो ये दो स्टॉक भी मुझे काफ़ी आज मुझे सही दिख रहे थे। और वो क्यों दिख रहे थे, इनको भी अगर आप देखें तो 560 से ये इस तरीके से ब्रेक हुआ और ये 307 पे आया, और ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और अब इसने 343 पे आज क्लोज दिया है। और अगर आप इसको फिबोनाची पे प्लॉट करें तो इसका 61% का रिट्रेसमेंट जो है 409 पे आता है, और 50% का रिट्रेसमेंट जो है वो 439 पे आता है, जो ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ है। और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बार इसने रेजिस्टेंस भी लिया था, और यहाँ से फिर ये ब्रेक डाउन दिया और ये सीधा 300 पे आया। तो क्वालिटी वाइज स्टॉक बहुत बढ़िया है, डिविडेंड भी बढ़िया देता है। तो मैंने तो इसमें आज ट्रेड लिया है, इसमें और रिलायंस में। अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहें तो आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो मेरा अभी मार्केट में जो सजेशन है वो स्टॉक स्पेसिफिक रहने का है, बजाय कि इंडेक्स पे एक बार क्लैरिटी आए, निफ्टी एक बार 24,350 के ऊपर क्लोज दे, और बैंक निफ्टी अगर 52,500 के ऊपर जाता है तब कोई क्लियर डायरेक्शन आएगा। जब तक कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक जो है इंडेक्स की जगह स्टॉक में बहुत बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि नीचे से रिवर्सल दे रहे हैं, तो आप उनमें अपने ट्रेड ले सकते हैं।
तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुँच जाए। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।